रास्ता ताके हैं चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। एक कुड़ी जिदी चीज गवाची, पलके चेता विगा, पलके तुम वही हो ना? तुम वही हो ना? ठीक लग रहा है मुझे, ठीक लग रहा है। तुम गधे को लेकर आई थी शेल्टर में उस रोज। इधर देखो मेरी आंखों में, सच बोलो प्लीज, सच बोलो प्लीज, सच बोलो। वही हो ना? मेरी आंखों में देखो, देखो देख के सच बोलो, वही हो ना? ठीक लग रहा है मुझे, जानती हूँ मैं, वही हूँ। कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं सुंबल हूं, सुंबल डार्लिंग। आंटी के साथ रहती हूँ। जिसकी जेब में बड़ा नोट, उससे मीठी मीठी बातें करती, वरना फालतू बात किसी से नहीं करती। क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो ऐसा? मत करो। लेकिन अब तुम खुद को और मुझे धोखा नहीं दे सकती। तुम्हें पहचान गया। तुम वही हो ना जो मुझे अपने घर ले जाकर सारे चावल खिला देती थी? वही ना? रखी 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 पिक्चर है ना? इसको भी पहचान गया था वो। देखा इतना वक्त गुजर गया है, सही नहीं लगा तुम मेरी रखी हो, तुम मेरी रखी हो। प्लीज मुझे बताओ वो चाचा मजीद, उनका क्या बना? मेरी अम्मा बरकत दीदी क्या बना? क्या बना? हाँ, हमारा गांव बेचक 32 कैसे? ये याद है वो अपने पेड़ लगाया था? बोलो प्लीज, सब बहुत याद आ, प्लीज प्लीज बताओ। हाँ। चाचा, चाचा मजीद, हाँ। दादी बतौला, सादिया, शाजी, टमाटो। तुम लाई थी टमाटो को, याद है? कुछ रोज तुम लाई थी। जी। तनवीर, जब 32 गाँव में जग दूर हटो, दूर हटो। मैं नहीं जानती किसी को, मैं नहीं पहचानती किसी को भी। मेरा कोई वास्ता नहीं है इस जगह से। मुझे नहीं पता इसका क्या बात कर रहे हो। मैं तो
मैं सिर्फ वो हूँ, मैं सिर्फ सुंबल डार्लिंग हूँ। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? देखो मैं सुंबल डार्लिंग हूँ। अल्लाह रखी तो पता नहीं कौन थी, वो तो मर गई। अल्लाह रखी तो अब नहीं है। हाँ, अब्बा तेरी अल्लाह रखी मर गई। अब तेरी अल्लाह रखी नहीं है, तेरी लाडली बेटी मर गई। अब तो सिर्फ सुंबल है, सिर्फ सुंबल है। अब तो सिर्फ सुंबल जिंदा है। देखना है। अब तो सिर्फ सुंबल जिंदा है। अब तो सिर्फ सुंबल जिंदा है। अब तो सिर्फ सुंबल जिंदा है। अल्लाह रखी तो मर गई। पता नहीं क्यों मर गई, पता नहीं क्यों मर गई, लेकिन वो मर गई बेचारी। वो मर गई बेचारी। हाँ, नहीं देखी थी वो उधर पड़ी थी जी। नहीं, वो मेरे घर के दरवाजे पे गिरी थी जी। मैं उठा के अंदर ले गया उसको। वो बेहोश थी। जब होश आया तो उसने मेरे सर पे डंडा मारा, मेरी जेब से पैसे निकाले और मेरी जूती पहन के भाग गई। ऐसे ही है, कोई ख्याल नहीं उसे, ना किसी की उम्र का ना किसी की जज्बात का। ओ जी, पैसे मिलेंगे ना मुझे? मिलेंगे जब तू सब कुछ सच सच बताएगा तब बता। ओ जी, मुझे मेरी मरी हुई बीवी की कसम है जी, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई। कुछ तो तुझे पता चला होगा ना। किसी ने उसे तेरे घर से बाहर निकलते हुए देखा, कहीं आते जाते देखा, कोई अता पता? ओ जी, आया था जी एक बंदा, उसके पीछे लगता कुछ है। पता कौन था, कैसा था? जी हाँ, मैं जानता हूँ जी। वो ना वो यतीम खाना का मालिक है जी, उधर हसनाबाद में उसका यतीम खाना है। और जी मेरे पैसे। अरे तेरी लड़की भाग गई है और अब बिग ब्रदर के पास है। कंफर्म्ड? मेरी तरफ से तो कंफर्म्ड ही है। उस लड़के के हाथ बहुत लंबे हैं। सारी कोठियां बंद करवा दो, लड़कियों को डिस्पर्स कर दो, फार्म हाउस और कच्चे वाली हवेली भी। मोबाइल फोन किसी के पास ना रहे। और सुंबल? वो तुम्हारी वजह से भागी है, मारोगे भी उसे तुम। मार दिया फिर? पहले ये काम करके दिखाओ, बाकी बाद में देखेंगे। समझो कम हो गया, आगे? पहले ये काम करोगे तो समझूंगा, बगैर काम के कैसे समझ लूं? बड़े साहब, किसी की जान लेना बड़ी बात है, और फिर वो भी उसकी जो कभी आपकी अपनी जान रही हो। सौखा कम नहीं है, कम बड़ा है। एडवांस लूंगा। एडवांस?
जी बड़े साहब, एडवांस कोठी मैं चलाऊंगा, सवेरा बाजी को किसी और काम पे लगाएं। नया माल, नई लड़कियां। ये लड़कियां बड़े साहब किसी कम की नहीं, सिर्फ नखरे, निरा सरदर्द। ठीक है, पहले ये 2 काम करके दिखाओ, कोठी तुम्हारी। काम हो गया। कुछ पेश करूं बड़े साहब? बर्फ कम डाल। जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू की तो शुरू में मुझे भी बहुत सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, मगर वो प्लेयर ही क्या जो हार मान जाए। आज मैं दुबई में हूँ और इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप रन कर रही हूँ, और हमारा मकसद है मुल्क के रॉ टैलेंट को दुनिया के सामने लेकर आना। First of all, I thank you for asking me to join in your show. Then I would like to say that it's only hard work, coaching and training workshops which can bring forth our talent. The goal of my coaching camp is to provide an international platform to our rising stars. आज मुझे पाकिस्तान में मौजूद विमेन प्लेयर्स के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। नेक्स्ट मंथ से लगने वाले कैंप में पाकिस्तान से आने वाली प्लेयर्स के लिए कैंप मैनेजमेंट ने 25% डिस्काउंट का ऐलान किया है। मैं तो कहूँगी इस अपॉर्चुनिटी से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। बहुत सोच समझ के फैसला किया मैंने। नसीम बेटी है मेरी, जानता हूं मैं बचपन ही से लड़कों के साथ खेल के बिगड़ी है। वो तो मुंह दिखावे की तारीफ कर देता हूं मैं, वरना हरकतें याद है मुझे उसकी। कैसी हरकतें? अब मुंह ना खुलवाओ मेरा। किसी अच्छे घर में शादी हो भी गई ना उसकी, धोखा दही से भी अगर तुमने कर दी तो वाकया जिसकी वजह से उसे स्कूल से उठाया गया था अजाब बना रहेगा उसके लिए सारी जिंदगी। क्या वो जो आपने और उस शेरवानी ने तूफान जोता था, उसका इल्जाम भी अब मेरी बच्ची पे ही आएगा? नजमा बेगम, ज़रबुल मिसल मशहूर है, खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे, नुकसान खरबूजे का ही होता है, खरबूजा ही कटता है। जिस रास्ते पे चल रही थी ना नसीम, अगर उसे ना रोकते तो तबाही होती, बहुत बड़ी तबाही। कैसी तबाही? क्रिकेट खेलने में ऐसी कौन सी तबाही हो जाती है? नजमा बेगम बाप हूं मैं नसीम का, मुझे मजबूर मत करो कि मुखालिबुल अखलाक जुमले अदा हो मेरी जुबान से। ये जो चुस्त कपड़े पहन के ग्राउंड में दौड़ना है, क्या है ये? तबाही नहीं तो और क्या है? कौन रखेगा उसे अपने घर में? क्यों, सानिया मिर्जा भी तो है ना, कितने अच्छे लड़के से शादी हुई हुई उसकी। तोहफे भाई, मिसाल मिलाई तो दुश्मन मुल्क से। आपसे तो बात करना ही कुछ फजूल बात है। फख्र है वो अपने मुल्क की भी और हमारे मुल्क की भी। माँ बाप तो ख्वाब देखते हैं कि ऐसी औलाद हो उनकी भी। बाज आया भाई मैं ऐसे फख्र से, और मुझे नहीं देखने ख्वाब। हकीकत पसंद हूं मैं, और ये शेरवानी साहब ही हैं जो उसे काबू में रख सकते हैं। ये किसी और घर गई ना तो वो चांद चढ़ाएगी कि जहर खा के ही मरूंगा मैं। अब कुछ खिला दो। हाँ, क्या हुआ? सॉरी है, इंजेक्शन का असर है। अच्छा है, सोने दो उसको, उसके हक में बेहतर है। दिमाग पे जितना
प्रेशर पड़ता है उतना ही दिमाग सुन हो जाता है। पता नहीं वो यहाँ तक कैसे पहुंची और अब क्यों वो झूठ पे झूठ बोले चली जा रही है। मैं इसे पहचान गया हूँ बहुत अच्छी तरह। जिस तरह कंधे उचकाती है और वो गाना, बहुत फिल्मी सी बात है लेकिन गाना हमारे बचपन की याद है। और वो गधा, मुझे तुम भी डिस्टर्ब लग रहे हो। चला चल जा, जाके सो जा, बात हो गई। नहीं, आज मुझे आपको सब कुछ बताना है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। आपको बताना है कि मैं चक नंबर 32 से क्यों भागा। ऐसा क्या था चक नंबर 32 में, सब बताना चाहता हूँ प्लीज। चला बताओ, सारी रात है हमारे पास, कल छुट्टी है, बैठ बोल। दरिया के किनारे एक गांव, चक 32 गांव वे, और वहां के छोटे छोटे घर, बिल्कुल जैसे छोटे छोटे मॉडल हाउसेस होते हैं। और उन घरों में रहने वाले छोटे छोटे लोगों के बड़े बड़े मसाइल। ऐसा लगता था कि वो मसले इनको खा जाएंगे। किसी की गुर्बत, किसी की बीमारी, किसी को मास्टर से मार पड़ने का खौफ, और किसी को अपने गांव में इज्जत लुट जाने का खौफ। सोचता हूं तो हंसी आती है सोच की कि इतने छोटे छोटे मसले निकल गए सबको। मुझे, रखी को, टमाटो को। हार वो होती है जो इंसान खुद मानता है। दुनिया में कोई किसी को उस वक्त तक नहीं हरा सकता जब तक वो खुद ना हार माने। मैं हार नहीं मानूंगी कभी भी। दस्ते फलक में गर्दिशे तकदीर तो नहीं, दस्ते फलक में गर्दिशे अय्याम ही तो है। डियर मैडम, आपकी पोस्ट देखी। मैं क्रिकेट खेलती हूँ, स्कूल की टीम कैप्टन थी, मेरी एक कोच भी थी। फिर किसी वजह से स्कूल छोड़ा मगर क्रिकेट खेलती रही। अब अगर कैंप कर सकूं तो मुझे यकीन है मैं आपके क्लब को कप दिला सकती हूँ। वक्त का फर्क होगा, ऑफलाइन है, सो रही होंगी, सुबह करती हूँ। और अम्मा? कभी हिम्मत ही नहीं हुई गांव जाने की। रखी याद आती थी, सईद, मास्टर, लेकिन वो सब यादें इतनी भयानक थी कि डरता रहा
फिर यहाँ घर से भागे। ऐसे कितने जिम्मी थे जो मेरे मुंतजिर थे। असल में गुम कर लिया खुद को। तुम तो घर से भागे थे, ये रखी इस कोठी तक कैसे पहुंची? और ये सुंबल तक की ट्रांसफॉर्मेशन? यही सवाल तो मुझे परेशान कर रहा है। चिक्सो पजल के ये टुकड़े कैसे एक जगह इकट्ठे हो गए? मैं, रखी, टमाटो। रखी जो सुंबल बन गई और टमाटो जख्मों से चूर एक बूढ़ा गधा। और मैं खुश नसीब था जो मुझे आप मिल गए, वरना मेरा पता नहीं क्या अंजाम होता। अरे सब ऊपर वाले के वसीले होते हैं। अब तुम भी तो देखो ना कितने लोगों का वसीला बने हो। रखी को जिस दलदल से निकाल के लाए हो, ये सब क्या है? ये सब ऊपर वाले के काम है, उसके सिलसिले हैं। वो अपने बंदों की खुद ड्यूटी लगाता है। बिल्कुल जैसे आपकी ड्यूटी लगी है मुझ पे। आप जाओ और जाकर आधी गोली मेरे दराज से ले लो और सो जाओ। इसको सुकून दो, ज़्यादा सोचोगे तो दिमाग माउफ हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। Shut up and get lost. You need to sleep. चल जा, बोर मत कर। चलो चल। मैडम मर गई, गोली मार दिया किसी ने उनको। पता है मुझे, ये भी पता है किसने मारी। अच्छा, तो मदद कर पुलिस की, अपना शक जाहिर कर। 2-4 कुत्तों के मरने से कुत्तियां बच्चे देना तो नहीं छोड़ देंगी। कुत्तों के भी कूक होते हैं। ये जो तूने मुझे कुत्ता कहकर उनकी तौहीन की है ना, चंगी बात नहीं है। ये जो लोग होते हैं ना, तेरी जैसी औरतों के हकूक़ के लिए बात करते हैं, वो आवारा कुत्तों के हकूक़ का भी मुतालबा करते हैं। अगर उनको ये बात पता चली ना तो बुरा मान जाएंगे। क्या काम है तुझे? क्या करने आया तू? मैडम मर गई है, कोठी चलाने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है। नीचे लेमोजिन खड़ी है, तुझे लेने के लिए आया हूँ। डैन कहीं की, कहते हैं ना, डैन भी सत घर छोड़ देती है। कल मरी है बेचारी, आज उसकी जगह लेने के लिए चाह चढ़ रहे हैं बेशर्म कहीं की। फालतू बकवास ना कर ग्राम, सीधी सीधी बात बता जो करनी है। आज रात मैं इधर ही सोऊंगा। कोठी वीरान पड़ी है, सारी रात मैडम का भूत नाचता रहता है उधर। सुबह तुझे कच्चे की हवेली में भी फेंक के आना मुझे। वो जिस अपनी सगी को तूने भगाया था ना, पहुंच गई है बिग ब्रदर के पास। सुबह सबका बेड़ा गर्क होगा। गांव में इतनी याशियाँ नहीं होती। जब सोएंगी ना भैंसों के साथ तो लग पता जाएगा, मज़ा आएगा तुझे। आज आखिरी रात है, आराम से सो जा। तुझे कैसे पता वो पहुंच गई बिग ब्रदर? कुत्ता हूं मैं,
यही कहा था ना तूने मुझे। सूंघते सूंघते पहुंच गया मैं उधर। क्या करेगा तू उसके साथ? कहाँ है ना? समझ जा इधर, समझ जा। शराब की एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट पकड़ी है कल। बच्चों के सामान में ला रहे थे। सोचें भी जाए, हम लोग बच्चों का सामान आसानी से जाने देते ताकि मसला ना हो लोगों को। मुखबरी हुई थी एक। उसकी मुखबरी किसी ने नहीं की, उसकी खबर किसी ने नहीं दी। शराब की 1000 बोतलों की आज तलब होनी है, बुलडोजर के साथ। मीडिया को अरेंज किया। आज भी देर होगी? घर आओगे रात को? कहाँ रहते हो? किन लोगों के साथ रहते हो? जानिए, एयरपोर्ट पे कस्टम और एक्साइज की ड्यूटी है ही ऐसी। मुझे बहला रहे हो? ड्यूटी कभी तो खत्म होती होगी। जुल्फी, कहाँ रहते हो तुम? किन लोगों में रहते हो? संभाल, या काम में मसरूफ या फिर कभी कभार दोस्तों के साथ बैठ जाता हूँ। तुम्हारा कोट ड्राई क्लीनिंग को दिया, उस पे 3 लंबे बाल थे। अपने दोस्त को कहो नारियल का तेल लगाया करे। सुंबल, सुंबल नाम है उसका। एक दोस्त की दोस्त। दोस्त की दोस्त के बाल तुम्हारे कोट पे? अब माँ से झूठ भी बोलोगे? ये जान, आप अच्छी तरह जानती, फिर भी ये कह रही। नाश्ता कर, ठंडा हो। थैंक यू। बेहतर फील कर रही हो? कमरे में दिल घबरा रहा था तो मैं यहाँ आ गई। अच्छा किया। जिमी, ये सब तुमने बनाई है? गांव में तो तुमसे सीधी लकीर नहीं खींचती थी, हैं? फिक्र ना करो, अभी भी यही हाल है। ये सब बाबा ने बनाया। ताहिर महमूद नाम है उनका। और अगर मैं सच कहूं तो आज मैं उन्हीं की वजह से सांस ले रहा हूं, जिंदा हूं।
बड़े खुशनसीब हो तुम। हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता। रखी, मेरे भाग जाने के बाद क्या हुआ था? खाला बतूला तो पागल हो गई थी। अब घर से भाग गई थी शायद, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा ही हुआ था, ऐसे ही हुआ था। हाँ, अब पागल हो गई थी वो, घर से भाग गई थी। कितने साल गुजर गए। बड़े साल हो गए, इतने जितनी गिनती भी हमें मास्टर साहब ने नहीं सिखाई थी। तो फिर तुम यहाँ शहर तक कैसे पहुंची? दादी बतूला, शहजादी आपी, शाजी, सईद, सब कहाँ हैं? ये तो शादी हो गई थी। शादी? खाला सोमी का भांजा तनवीर, रासुल खैमा लेके जाना था उसने मुझे। शौहर मेरा बुरा नहीं था। तुम थी कितनी जो तुम्हारी शादी हो गई थी? इतनी बड़ी लड़की की शादी हो जाती है? हाँ। 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी नहीं की जा सकती, ये कानून कहता है। कानून तो बहुत कुछ कहता है, उसकी कौन सुन रहा है? जिम्मी, ये तो चक 32 गाफ बे लग रहा है, नहीं? आपके बैंक से चार्ज कर सकती हूँ ना फ़ोन। मैंने जहाँ पहुँचना है ना, बस पता पूछना। इसे कैथारसिस कहते हैं। वो रोती रहेगी, बोलती रहेगी, 2-4 रोज में ठीक हो जाएगी। वो साइकोलॉजिस्ट को बुलाना चाहिए। आई थिंक उसे हेल्प की ज़रूरत है। तो उसी नंबर से कॉल आ रही है जिससे सुंबल कॉल करती थी। इसका मतलब है कि तुम्हारा नंबर है उनके पास। बात करो, हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। हेलो हेलो जी, मैं सवेरा बात कर रही हूँ। आप वही है ना जिससे सुंबल बातें करती थी? जी जी, मैं वही हूँ, बताइए। मैं भी भाग आई हूँ उधर से।
मुझे बताएंगे मैंने किधर आना है? आप मुझे बताइए कि आप इस वक्त कहाँ हैं? मैं इधर हसनाबाद देखा है ना आपने, उधर वो लोहे वाला पुल है जिसपे से पैदल चलते हैं लोग। जी जी। साथ ही मार्केट है, उधर सब्जी फ्रूट की दुकान के सामने खड़ी हूँ मैं, नीली शलवार कमीज पहनी हुई है। आप प्लीज़ वहीं रहिए, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? ओके ओके। मुझे लगता है कि हमें ये घर भी शेल्टर होम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेरी तो बात तुम मानोगे नहीं, क्योंकि तुमने करना वही होता है जो तुम्हारा मन चाहता है। I love you. I love you too. अब बड़े साहब वो भाग गई और बनाया उससे मैडम, साथ में फोन भी ले गई। वो कुएं से मिला था, अब पता नहीं क्या करेगी वो। कैसे भाग गई है? इतने साल से कोई बचकर नहीं निकली, अब एक के बाद एक भाग रही है। क्यों? वो दिमाग खराब हो गया जी उनके। ये सुरैया ने उनको सर पे चढ़ाया हुआ था। राजी खान की मस्तियां हैं और क्या। अब सुंबुल के बाद उसे भी ढूंढो और बाकी जो काम मैंने कहा है वो भी करो। हाँ जी हाँ जी, बड़ी कोठी पहुंचा दूंगा, वहीं से ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन सुंबुल और सवेरा को ढूंढो। ये सब तेरी वजह है मनोज, मनोज जब से आई है धंधा खराब हो गया, कुछ नहीं होना। मुझे गांव लेके जा सकते हो चक? मुझे अम्मा से मिलना है, शाजी, सादिया, दादी को देखना है। मुझे ले जा सकते हो? गेंद बल्ला खेलती थी तब तो तुम्हें मोहल्ले का ख्याल नहीं आया। आज महरम के साथ जाने तो दुनिया और मोहल्ला याद आ गया। महरम कहाँ से आ गया? मेरा रास्ता